नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं भावना मिलन आई हूँ आपके लिए फिर से एक ब्लेसिंग लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पर ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ब्लेसिंग्स बनने के लिए, ये हमारा मोटो है कि ज़िंदगी में किसी से ब्लेसिंग ले लीजिए और किसी की ब्लेसिंग बन जाइए, तो ज़िंदगी कितनी सुकून भरी हो जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पीयर प्रेशर वर्सेस पेरेंट्स प्रेशर। उम्मीद करती हूँ आपको उस वीडियो में सारी बातें समझ आई होंगी। स्पेशली वो बच्चों को सपोर्ट करने के लिए वीडियो थी, लेकिन आज की जो वीडियो है इससे कुछ ऑपोजिट है। इससे माता पिता को सपोर्ट करने के लिए है। एक दिन में या एक मिनट में इंसान आसमान को नहीं छूता है। कहते हैं कि जब इंसान अपनी ज़िंदगी में समृद्धि से भरा पूरा हरा भरा होता है तो उसे कभी भी अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए जिस पर वो खड़ा है। तो एक पेड़ को आप देख सकते हैं, उदाहरण के तौर पर आप देखते हैं कि एक पेड़ कितना विशाल का है, कितने आंधी तूफानों में हमेशा अडिग खड़ा रहता है। आप देखते हैं वो फलों से लदा हुआ हो, हरा भरा हो, हमेशा दूसरों को देता चला जाता है, कभी कुछ मांगता नहीं, जबकि उसके सिर पर सूरज की चिलकती धूप होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है माता पिता एक ब्लेसिंग है और बच्चों को उन्हें अपनी ब्लेसिंग समझना चाहिए। जो आज के समय की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है कि माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ाना, उन्हें छोड़ देना, जिन्होंने हमें इस दुनिया में लाया। हमें आंखें भी हमारी नहीं खुली थी, हमारी आंखों से उन्होंने दुनिया देखी। पेड़ की तरह छाया देते रहे, सूरज से चिलचिलाती धूप को, जिंदगी को सहन करते रहे। जिंदगी के हर उतार चढ़ाव को चिलकती धूप सा वो सहन कर गए। वो सारे दुखों के पहाड़ पार कर गए आपकी एक मुस्कुराहट के लिए, आपकी जिंदगी के लिए। लेकिन हम जब बड़े होते हैं तो तुरंत से ये भूल जाते हैं कि हम इतने छोटे पैदा हुए थे, हम नन्हे से पैदा हुए ही कब थे, हम तो इतने ही बड़े थे। आपने दिया ही क्या है, आपने किया ही क्या है। हमें भी अपने माता पिता के चेहरे को, उनकी परिस्थितियों को समझना चाहिए। या बच्चा किसी गरीब घर में पैदा हो, किसी अमीर घर में पैदा हो, लेकिन उसकी सोच उसे बड़ा बनाती है। कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है, ये अखान तो सबको ही पता है। तो हमें ये बात कभी नहीं भूलनी कि जो आज माता पिता को छोड़ते हैं, वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं, उन्हें अपनी समस्या समझते हैं, जिंदगी का बोझ समझ लेते हैं, क्या वो उस उम्र तक नहीं पहुंचेंगे? क्या वो जो कर रहे हैं वही लौट कर नहीं आएगा उनके पास? आप किसी भी धर्म की किसी भी पुस्तक को उठाकर देख लीजिए, माता पिता को सबसे ऊंचा सम्मान दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें इस दुनिया में लाते हैं, इस दुनिया में को पहचानना सिखाते हैं, जीवन का मतलब सिखाते हैं, तुम्हें इस लायक बनाते हैं। दर्द को सहकर, दुख को सहकर, तकलीफों को सहकर घने वृक्ष सा आपके सिर पर खड़े रहते हैं छाया बनकर। लेकिन आप क्या करते हैं? उन्हें एक सूखे पेड़ में बदल देते हैं, पतझड़ बना देते हैं उनकी जिंदगी को कि बहार तो आप हैं। आप उनके साथ क्या करते हैं? तो आपकी उम्र भी वहीं आनी है, आपको भी वहीं पहुंचना है, आपकी जिंदगी भी वहीं से होकर गुजरेगी। ये एक साइकिल है, ये एक चेन है। इसको मत भूलिए, इस चेन को मत तोड़िए। इसको याद रखिए कि आप किसी भी उम्र में हैं। माता पिता गुस्से में कई बार आपकी गलती ना होने पर भी आपको डांट देते हैं, लेकिन शांत भाव से उसको बिना जवाब दिए उतनी देर के लिए खामोश रहकर सुनिए। जो आजकल के बच्चों में पेशेंस नहीं है। अपने आप में बदलाव लाइए, क्योंकि सड़क पर जब आपको चोट लगेगी, सड़क पर जब आप गिरेंगे, आपके स्कूल से कभी कोई फ़ोन आएगा इमरजेंसी में, आप किसी भी उम्र में किसी भी तकलीफ में सड़क पर होंगे, तो आपके एक फ़ोन कॉल से कोई नहीं आएगा उतनी जल्दी जितनी जल्दी माँ की दुआएं पहुँचेंगी और पिता का दिल वहाँ पहुँचेगा
और सब कुछ बेचकर भी आपकी मदद करने के लिए वो वृद्धाश्रम से भी दौड़ कर आ जाएंगे कि हमारी सांसें भी ले लो, लेकिन हमारे बच्चे को सुरक्षित कर दो। भगवान, माता पिता वो होते हैं। तो समझिए इस बात को, पहचानिए इस बात को, क्योंकि ये एक विषय ऐसा है कि हर कोई भावुक हो जाता है। पता नहीं क्यों लोग इतना समृद्धि को पाकर इतना उलझ गए हैं, इतना भाग रहे हैं कि उन्हें अपने माता पिता को, जो उनकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि जिनके माता पिता नहीं होते, जो सड़क पर भीख मांगते हैं, जो तकलीफ में होते हैं, उनके दिल से पूछिए कि उनकी क्या स्थिति है बिना माता पिता के। तो महसूस कीजिए, समझिए कि माता पिता आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। उनका होना उनके ना होने से बहुत बड़ा है। इसलिए उनका गुस्सा, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद है, लेते जाइए। ये बहुत किस्मत वालों को नसीब होता है। तो अंत में मैं इतना ज़रूर कहूँगी, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम है, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, कि कोई भी परेशानी है उसको तुरंत से आप हल कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने लिए एक पॉजिटिव अप्रोच है। यदि आप चाहें तो आप पॉजिटिव रह सकते हैं, और आप चाहें तो नेगेटिविटी का तो इस दुनिया में अंत ही नहीं है। लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं और आप उस ऑरे में समा जाते हैं, लेकिन आपका जब ऑरा पॉजिटिव होता है तो उससे लोग घबराते हैं। ठीक है, और पॉजिटिव ऑरे को अपना बढ़ाते रहिए, फैलाते रहिए, और दूसरों के लिए ब्लेसिंग बन जाइए और दूसरों से ब्लेसिंग ले लीजिए। यही हमारा उद्देश्य है इस चैनल का। इसे आप सबको मिलकर मेरे साथ आगे बढ़ाना है, ताकि ये संसार, ये दुनिया, ये समाज इस क्षेत्र में, इस फील्ड में एक अच्छे इंसान बनने के लिए आगे बढ़ सके। और जिसने अपने माता पिता को सच में ये सोच रखा है कि वो वृद्धाश्रम भेजेगा, या माता पिता बहुत इरिटेट करते हैं, वो लोग आज इस वीडियो को देखकर अपनी सोच को बदल दें, क्योंकि उस जगह पर आपको भी पहुंचना है।